राजनीति कर रहे हैं और जनता झेल रही है। भाई साहब, आपके मंत्री जी आपके विचारों की बाढ़ में कहीं हम सब न बह जाएं। करने जा रहे हो। नहीं, पाप और पुण्य का फैसला सरकार करती है क्या? आप उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, किसी मठ के मठाधीश नहीं है जो आप ये तय करेंगे कि कौन चीज पाप है और कौन चीज पुण्य है। अरे भाई मंत्री जी हमारे पास वक्त बहुत सीमित है, सही दिशा पे रखें। ना मंत्री जी हमारे पास वक्त बहुत सीमित है। आप बहुत भद्र व्यक्ति हैं, आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं सरकार में। हालांकि आपको जंतु उद्यान मंत्रालय दे दिया गया, पता नहीं क्या सोच के दिया गया। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि ये झूठा हलफनामा क्यों दिया गया? जी। और जिसने झूठा हलफनामा दिया उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो तो सरकार में बैठे देखिए बहुत ऊंचे लोग हैं। देखिए ऐसा अतुल जी, जो चीज सब्जुडिस है हम कैसे कह सकते हैं कि झूठा है या सही है? अरे जो दिया गया उसको हम जब तक डिसाइड न हो जाए तो अदालत यादव जी झूठा है 30 सेकंड लूंगा, 30 सेकंड लूंगा। या तो आपकी बात से मैं सहमत हो जाऊं या ईमानदारी से आप सहमत हो जाना। मैं बहुत पिन पॉइंटेड बात कहूंगा, इधर उधर नहीं भागूंगा, उत्तराखंड तक नहीं जाऊंगा। 10:10 पर एक जहाज उतरता है एमओसी एयरपोर्ट पर। उससे बीएचपी के बुजुर्ग नेता अशोक सिंघल बाहर निकलते हैं। निकलते ही उनको उत्तर प्रदेश पुलिस के 12-14 बड़े अधिकारी घेर लेते हैं। सुन लीजिएगा, 30 सेकंड में बात खत्म कर दूंगा। घेरने के बाद उनसे कहते हैं कि आपको वापस जाना है। अशोक सिंघल कहते हैं वापस नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। उनको ले आते हैं वीआईपी लाउंज में। तब तक कुछ जय श्री राम का नारा लगाने वाले आ जाते हैं, वह नारा चलता रहता है। पुलिस के उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी एक फोटो सेशन कराते हैं अशोक जी का। उसके बाद अशोक सिंघल को बताते हैं कि आप गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अशोक सिंघल कहते हैं अच्छी बात है, कोई बात नहीं। फिर उनको पुलिस के अधिकारी आके कहते हैं और लखनऊ के जिलाधिकारी उनको कहते हैं कि अशोक जी आपको उन्नाव जाना है, उन्नाव शिफ्ट किया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो बोल रहा हूं उसका प्रमाण दे दूंगा। आपका विशेष सचिव गृह कह रहा है कि उनको उन्नाव पक्षी विहार ले जाया गया, गए नहीं, ले जाया गया शासन के द्वारा। अशोक जी वहां चले जाते हैं, वहां वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं मैं गिरफ्तार कर लिया गया हूं, मैं अभी जब बोल रहा हूं तो मैं गिरफ्तार हूं। ठीक 3 स्तरों पर बात पुष्ट हो गई। उसके बाद आज आपकी सरकार ने हाई कोर्ट में कहा कि हमने अशोक सिंघल को 10:40 पर गिरफ्तार किया। एडीजी का बयान भी था उसी दिन का। ये सिर्फ इसलिए झूठ बोला कि चूंकि आपने अशोक सिंघल को अनुमति दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, उसका बचाव आप नहीं कर सकते थे। अगर आप आज हलफनामे में ये कहते कि हमने अशोक सिंघल को 10:15 पर गिरफ्तार कर लिया था सुबह, तो आपसे अगला सवाल होता कि अशोक सिंघल को अनुमति कैसे दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। तो देखिए, सूर्य की तरह जो चीज साफ हो उसमें ये नहीं कि ये सब्जुडिस है। अरे अखिलेश जी मुख्यमंत्री है, इसको बोलने में कोई संकोच है क्या किसी को? विजय बहादुर पाठक भाजपा के प्रवक्ता है, इसमें मैं कहूं कि नहीं भाई देखिए, जब तक जांच नहीं कर लूंगा मैं कैसे बोलूं? मेरे मित्र यादव जी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री है, इसमें जांच की जरूरत है? सत्य तो सत्य है ना यादव जी, कभी तो दिल से बोलिए। देखिए ऐसा है जी, नहीं आप ही बता रहे हैं उनको मनाया जा रहा था, उनको एक्चुअली मनाया जा रहा था कि आप वापस चले जाइए, और उसके बाद में मनाया जा रहा था। फिर उनको अरेस्ट करने के लिए वहां ले गए पश्चिम बिहार। मनाया नहीं जा रहा था, अरेस्ट करने के बाद मनाया जा रहा था। जब वो नहीं माने बताइए। नहीं, अरेस्ट करने के बाद मनाया गया। जहां तक मेरी समझ में आ रहा है बात, अरेस्ट तो उतरते ही कर लिया गया। मेरी ऐसा जहां तक, अरे नहीं, देखिए आप ही लोग दिखा रहे थे कि उनको मनाया जा रहा है कि वापस चले जाएं। मैं देख रहा था। अरे तो रात के 10 बजे तक मनाया उनको, उसमें स्पष्ट कितने रात के 10 बजे तक मनाया आपने? तो उनको मनाया जा रहा था। जब चाचा जी थे क्या आपके? वो जब वो सुबह 10:10 से लेके रात के 10:40 तक मनाते रहे। क्यों मनाते रहे भैया? गजब बात कर रहे हैं। और आपके जो अधिकारी सब उल बातें कर रहे थे, वो क्यों बोल रहे थे? सम्मानित जो है नेता हैं, तो उनको कोशिश किया जाए, सरकार की मंशा थी कि कोशिश किया जाए। अशोक सिंघल को लेके समाजवादी कुनबे की जो नई मोहब्बत है, ये तो हम समझ रहे हैं।
अशोक सिंघल पहली बार मैं देख रहा हूं 33 वर्षों में पहली बार समाजवादी पार्टी के लिए सम्मानित नेता हुए। हाँ। मैंने नहीं देखा, 84 में नहीं देखा, 88 में नहीं देखा, 89 में नहीं देखा, 90 में गोली चली तो नहीं देखा, 92 में ढांचा गिरा तब नहीं देखा। अशोक सिंघल सम्मानित कभी नहीं हुए समाजवादी पार्टी और के लिए। मुलायम सिंह जी, इन लोगों को जिनको आप सम्मानित कर रहे हैं लोकसभा में गुंडा कहते हैं। मुलायम सिंह जी गुंडा कहते हैं इन लोगों को लोकसभा के भीतर। ये मोहब्बत तो आप सही कि मुलायम सिंह जी सही, जरा ये भी बता दीजिए। देखिए ऐसा है, नहीं जो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं उनको तो कहा जाएगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारी संस्कृति हमेशा हमारे नेताजी आप जनता के हमेशा कभी उन्होंने एक मिनट, आप लोगों से सिर्फ एक सवाल। यादव जी, किसी के यादव जी सवाल बड़ा सीधा है। बात नहीं कही है। आप जी अखिलेश जी की सरकार के मंत्री हैं। एक मंत्री जो बोलता है वो पूरे मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी माना जाता है। आप मुझे कंफर्म करके बताइए इस वक्त कि अशोक सिंघल जी की गिरफ्तारी कब हुई, कितने बजे हुई? चलिए। देखिए ऐसा, ये तो गृह मंत्रालय, गृह मंत्री बता सकते हैं। तो गृह मंत्री मैं तो केवल जो मैंने पता अच्छा किया। यादव जी, एक सवाल ऐसे पूछता हूं कि आज आप समाचार प्लस के इस कार्यक्रम में शामिल होने क्यों आए? जी चलिए ऐसे पूछता हूं ये सवाल। देखिए ऐसा है, मुझसे जो है कहा गया 84 कोसी परिक्रमा के बारे में है। ठीक बात है। अगर भाई आज अतुल अग्रवाल का या अमिताभ अग्निहोत्री जी का बर्थडे तो नहीं है ना कि जन्मदिन मनाने हमने बुलाया। हमने इस मुद्दे पर सार्थक और सकारात्मक चर्चा करने के लिए बुलाया। हलफनामे के मुद्दे पर बात हो रही है। ये हलफनामा मेरे सामने रखा, थानेदार राम नरेश यादव की रिपोर्ट मेरे सामने रखी, एडीजी के बयान मेरे सामने हैं, प्रमुख सचिव गृह के बयान हम लगातार दिखा रहे हैं। आप हर चीज को खारिज कर रहे हो। अब आप ये मत कह देना कि आप उत्तर प्रदेश में नहीं मध्य प्रदेश में रहते हैं। जो चीज हलफनामा कोर्ट में दिया गया है उस पे नहीं, जो हलफनामा कोर्ट में दिया गया उसको हम निगेट कैसे कर सकते हैं? अरे भाई यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। अगर हलफनामे को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते तो सुबह से लेकर शाम तक एडीजी ने, प्रमुख सचिव गृह ने और तमाम बड़े अधिकारियों ने जो बयान दिए, क्या वो बयान गलत थे? देखिए अब जो चीज न्यायालय में दे दिया गया अतुल जी, जवाब नहीं है आपके पास। जुलूस हो गया, जवाब नहीं है आपके पास। ये समाजवाद का नया चेहरा देख रहा हूं मैं। नहीं, प्रशासन देखिए ऐसा है। अरे भाई प्रशासन कौन होता है? प्रशासन ने अपना प्रशासन कौन होता है? प्रशासनिक जो अधिकारी, प्रशासन सरकार के अंदर काम करता है कि नहीं करता? प्रशासन जी कि प्रशासन पाकिस्तान से है प्रशासन उत्तर प्रदेश में? आपके सवालों का उन्होंने जवाब जो लिख कर दिया, जनता के सवालों का भी इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। ना प्रशासन वहां पर पाकिस्तान से आएगा। न कोई नेता था न मंत्री थे, प्रशासन टाइम खोटा कर रहे हैं आप लोग भाई। अधिकारी थे, उन्होंने जो टाइमिंग बताया गिरफ्तार, अच्छा यादव जी वो मना रहे थे, नहीं माने। यादव जी एक सवाल की बातें कर रहे हैं। यादव जी एक सवाल आपसे पूछूंगा, उसके बाद विजय भाई के पास जाऊंगा। जिन अधिकारियों ने 2 अधिकारियों के नाम आपको बता देता हूं, स्पेशल सेक्रेटरी होम, विशेष सचिव गृह और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, इन दोनों अधिकारियों ने टेलीविजन चैनल पर बिल्कुल अपने फुल वॉल्यूम में पूरे दिन 25 को यह बताया कि अशोक सिंघल कितने बजे गिरफ्तार हुए। आईजी विश्वकर्मा का नाम शामिल कर लीजिए, आईजी विश्वकर्मा भी जोड़ लीजिए। 3 अधिकारी नाम बता रहा हूं। इन तीनों के बयान सरकार के हलफनामा के विरुद्ध हैं। जो हुकूमत उत्तर प्रदेश ने हलफनामा दायर किया, तो क्या इन तीनों अधिकारियों को हटाया जाएगा? या तो ये झूठ बोले उस दिन पूरे दिन, या हलफनामा झूठा है। 2 में से एक चीज तो बता दो आप। ये नहीं बोलेंगे, मामला सब जुडिस है ना, इसलिए है ना मंत्री जी। अब देखिए ऐसा है, जो चीज वही फिर मैं बता रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट यही है, जो चीज न्यायालय में आ गया है हलफनामा, मुझे पता है। अरे भाई साहब, इतना तो आप मेरे बड़े भाई हैं, इतना तो मैं समझता हूं आपकी। आप क्या कहने वाले, मेरी आपकी टेलीपैथी मैच करती है यादव जी। जी विजय जी, अंधेर गर्दी है भाई, प्रदेश में अंधेर गर्दी है, विचार शून्यता है। पाठक जी देखिए, ये क्या हो रहा है? सच को सच मानने को तैयार नहीं भाई। नहीं, ये आप पिछले 17 महीने 18 महीने की सरकार हो गई अमिताभ जी,
तमाम जन सरोकार से जुड़े विषयों को आपने उठाया और समाजवादी पार्टी की मूल समस्या यही है कि इस सच को ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं। 45 दिनों में 4 पत्रकारों की हत्या हो गई। लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, जिस दिन सरकार गठित हुई थी उस दिन आपने भी दिखाया था कि झांसी में कैसे पत्रकारों पर यह अत्याचार हुआ। 4 पत्रकार मारे जाए, मुख्यमंत्री के गृह जनपद में पत्रकार मार दिया जाए, इटावा में आज का ये सरकार एक नहीं तो अब मारा जा रहा है ना, तो सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है। कारण क्या है? जब चैनलों पर समाजवादी पार्टी के मंत्रीगण बैठते हैं तो वो मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर अपनी नाकामियों का ठीकरा मीडिया पर फोड़ते हैं, तो कहीं न कहीं नीचे बैठा जो उनका कार्यकर्ता है उसका उत्साहवर्धन हो रहा है। अरे आज तो नरेश अग्रवाल ने राज्यसभा में कह दिया कि मीडिया पर पाबंदी लगाओ वरना नेताओं को मुश्किल हो जाएगी, मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। नरेश अग्रवाल ये कहते हैं, बताइए आप बताइए, जब आपने बलात्कारी मंत्री दिखाए, जब आपने चूजे वाली खबर दिखाई, किसी खबर पर सरकार ने कोई सकारात्मक कार्रवाई की क्या? चैनल खबर दिखा रहा है, उन चूजा वाले का हुआ क्या? उनको भी नहीं हुआ, रखना मजबूरी है क्या? अरे वो मुलायम सिंह जी के दोस्तों को कुछ नहीं होगा उनका। नहीं, मेरा ये चूजा मांग रहे हैं। अरे चूजा मांगे, खरगोश मांगे, हिरन मांगे, कुछ नहीं होगा उनका। सरकार की नीयत में खोट है। सरकार उन खबरों पर ठीक नहीं करना चाहती। यादव जी, सरकार की मनसा ठीक होती है। विजय भाई, एक हल्के नोट की बात कर लूं, एक हल्के। यादव जी, आपका जो डिपार्टमेंट है, ये मेरा सवाल उससे जुड़ा है, परिक्रमा से नहीं, आपके डिपार्टमेंट से। चूजा मंत्री के खिलाफ आप तो नोटिस भेजो कि चूजा क्यों मांग रहा है जी। भाई चूजा मंत्री के खिलाफ आपको तो नोटिस भेजने का हक है, भेजो कि चूजा कैसे मांग रहा है। कहने देखिए, जीव जंतुओं के खिलाफ हिंसा, अनर्गल आरोप लगाना दूसरी बात है, और उसकी सच्चाई में देखिए वो अनर्गल आरोप कोई भी लगा सकता है। तो इस पे भाई साहब आप जज हैं, मुझे मालूम नहीं था ये। मैंने उनकी वाणी सुनी है यादव जी, वाणी सुनी है। बुजुर्ग आदमी है, उनके वो वाणी सुनी, वो कह रहे हैं कि अब की आओ लखनऊ, आती जाती रहो, तो अकेली नहीं आना। वहां की बोली पता नहीं, आप वहां से तो है नहीं इसलिए आप वहां की बोली, लेकिन वहां की जो भाषा में वो बोल के दिखाता हूं। विजय भाई शायद उस भाषा को जानते हो थोड़ा बहुत। अकेली मत आइयो, अब की आइयो तो चूजा लेके आइयो। चूजा जनती हो, वो पूछती है महिला, ना दद्दा ना। अरे चूजा मतलब 16-17 और मैक्सिमम 18 तक की लड़की, चूजा लेके आइयो, ये भाषा मंत्री। अरे ये नोएडा से भंगेल जाने वाली बस का कंडक्टर क्लीनर बोले तो भी शर्म आती है, ये भाषा मंत्री की। कोई कह दे ये कोई आरोप इस तरीके से लगा दे। अरे आरोप नहीं है भैया, फोन की बातचीत है। ये लगाने वाले इनके पार्टी के कार्यकर्ता है, हम नहीं है। आरोप है वो। अगर आरोप नहीं है तो उनको FIR कराना चाहिए। कराई है FIR, इसके लिए FIR कराई है, FIR कराई है यादव जी। जो लोग खबर दिखा रहे हैं FIR कराई है, करा दे रहे हैं। FIR हुई है, साबित हुआ होगा। FIR हुई है। अगर उन्होंने ये बात कहा तो सारा, अगर कहा तो रिकॉर्ड है। अरे भाई आप तो जब विज्ञान मंत्री के नाते उनको चिट्ठी लिखो। या भाई चूजा क्यों मांग रहे हो आप? अरे मेनका गांधी आपकी जगह होती तो सुर्खियों में आ जाती। आप मेरे भाई हो फिर भी इशारा नहीं समझ रहे। आप तो चिट्ठी लिखो उनको कि भाई चूजा की बात क्यों कर रहे हो। विपक्ष के पास यही बचा है। और प्रांतों में क्या हो रहा है आप बता दीजिए। प्रांत छोड़िए, आप मंत्रालय को देखिए ना। यादव जी, आपको जंतु उद्यान मंत्रालय बिल्कुल सही दिया गया है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? जी जंतु उद्यान बिल्कुल सही दिया गया है। एक कहावत है ना, बीन बजाने वाली, वो आप भी बजाइए, हम भी बजाएं, कुछ नहीं होता, जनता रो रही है। पाठक जी, आप कह रहे हैं पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं। अब मुझे लगता है हम लोग जैसे बोलते हैं ना, तो अमिताभ जी और हमारा नंबर ही आने वाला, रात के लेट नाइट निकलते हैं हम लोग, और कोई सुरक्षा भी नहीं है हमारे पास। तो ये कमजोर लोग हैं और इन लोगों की नीयत में खोट है। सरकार में संरक्षण है। सरकार खबरों को लेकर के, अमिताभ जी भी और आप लोग इतने दिन से हैं, जानते हैं कि सरकारें जो खबरें आती थी उन खबरों की पुष्टि करती थी और जहां जरूरी होता था वहां कार्रवाई करती थी। आज क्या है कि हमने तय कर रखा है कि अगर आपने उस बात को कह दिया तो हमको नहीं मानना है। जब नहीं मानना है तो सरकार कैसे चलेगी? ठीक है, मूल समस्या यही है। उन विषयों को लेकर के ये लोग संजीदा नहीं है, संजीदगा नहीं है, इसलिए डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं। जो डिलीवरी वाले हैं वो इनके निशाने पे हैं, चाहे पत्रकार हो चाहे अफसर नहीं। और जिनके ऊपर संजीदा होने का लेवल लगा, वो अधिकारियों को लेकर तू मैं कर रहे हैं। 2 मंत्री
अहमद हसन साहब, आजम खान साहब, दोनों वरिष्ठ हैं। दोनों वरिष्ठ। अरे संजीदा, घोर संजीदा होने का इनके ऊपर लेवल है भैया। समाजवादी पार्टी का मुस्लिम चेहरा, अब कैसे लड़ रहे हैं बताइए। मैं 1 मिनट पहली बार एक लाइन अफजाल जी मैं कह दूं, मेरा कहना कि